Good morning to all of you guys. This is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of Seeker Academy Rawat Sir. सीकर अकेडमी रावत सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड टुडे अगेन गाइस आई एम प्रेजेंट बिफोर यू टू कंटिन्यू अवर डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट दैट हाउ कैन वी गेट मोर यील्ड। तो इस तरह से अपने इस जो डिस्कस को कंटिन्यू कर रहे थे, आज फिर से इसी डिस्कस को अपने कंटिन्यू करने वाले हैं। जब तक अपन लोगों ने स्टार्ट से क्या किया था, स्टार्ट से अपन लोगों ने सोइल फॉर्मेशन रीड किया था कि सोइल को किस तरह अपने प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर ऑफ सोइल, सोइल प्रिपरेशन का टॉपिक किया था। उसके बाद सोइंग का किया था, सीड्स वगैरह देखे थे। उसके बाद अपन लोगों ने उसके बाद अलग अलग तरह की जो इरिगेशन थी वो देखी थी। और उसके बाद अपने एक बार फिर से क्या करने वाले हैं, आज अपने करने वाले हैं गाइज कि जब अपने क्रॉप थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, प्लांट्स जो है बड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम में अपने को क्या कुछ वार्निंग्स अपने पास होनी चाहिए या फिर कुछ प्रिकॉशंस जो है वो अपने को मेंटेन करनी चाहिए। तो इसी के साथ गाइस एक बार फिर से अपने कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को। और क्लास को कंटिन्यू करने से पहले इस YouTube चैनल पे जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर लेटेस्ट क्लासेस। सेकंड, बिफोर टू स्टार्ट योर क्लास you should share the class because sharing is a caring। वेरी गुड गाइस, आप लोगों के शेयर करने के लिए और उस चैनल पे बने रहने के लिए आज एक बार फिर से अपने एक लेटेस्ट और जबरदस्त टेक्निक के साथ हाजिर हैं एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट को लेके। तो क्लास पूरी देखें लास्ट तक, जिससे आपको आज काफी नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है ये है क्रॉप प्रोटेक्शन। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है ये क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन। सर क्रॉप प्रोटेक्शन मींस आई मीन टू से दैट इफ प्लांट्स हैज ग्रोन, ठीक है, उसके बाद उसकी क्या केयर करनी चाहिए, ठीक है, ये केयर आज अपने पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स ग्रो होने के बाद उसकी क्या कुछ केयर अपने कर सकते हैं और क्या कुछ केयर अपने को करनी चाहिए। These all information is counted under crop protection. First of them is weeds. I think all of you have already know about weeds. That what is weeds? अगर किसी को ना भी मालूम हो तो कोई बात नहीं, अपने एक बार फिर से बता देते हैं। होते क्या है, ये रियल में अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं। क्या होते हैं सर? अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। सर कैसे अनडिजायरेबल प्लांट्स? व्हाट डू यू मीन बाय अनडिजायरेबल प्लांट्स? द प्लांट्स व्हिच वी डू नॉट वांट टू ग्रो। नहीं चाहते कि वो बड़े हों, वो ग्रो हो। क्यों सर, क्यों? अभी देखते हैं। जैसे कि ये अपना फील्ड है, ठीक है, यहां ये क्रॉप बड़ी हो रखी है, ठीक है, इस तरह कुछ। और इसके पास में क्या होते हैं, कुछ इस तरह के प्लांट्स आ जाते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। सही, अनडिजायरेबल प्लांट्स कौन कौन से हो सकते हैं अगर अपने देखें तो ये हो सकते हैं सर ग्रास, ये हो सकता है किनोपोडियम, ये हो सकता है वाइल्ड आउट, ठीक है,
ये अलग अलग इस तरह के हो सकते हैं। तो अब अपना क्या रहने वाला है इनसे सर, इनसे होता क्या है, इनसे प्रॉब्लम क्या है, जो अपने इनको क्या कहते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स कहते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि कंज्यूमिंग पावर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल and water is more than other crops। सर समझे नहीं बात को, समझने वाली बात ये है कि आप इनको ग्रो नहीं करना चाहते, उसके बावजूद ये क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इनकी खुद में पावर कितनी है। आप किसी इंसान को, एक समाज जो है या फिर कुछ एक लोग है, किसी इंसान को ग्रो नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते कि वो इंसान पैसे कमाए, अच्छी फैमिली बनाए, अच्छी उसकी इज्जत हो, उसके बावजूद वो ग्रो कर जाता है। जैसे इतिहास में अगर अपने क्या लें, एग्जांपल लें, तो चाणक्य नाम का एक बुद्धिजीवी हुआ है, ग्रेट पॉलिटिशियन हुआ है। चाणक्य के पिता का नाम चणक था, जो कि एक टीचर थे। उस टाइम टीचर्स को आचार्य बोला जाता था, आचार्य थे वो, और उन्हें गणानंद के साम्राज्य में मार दिया जाता है। आचार्य चणक को गणानंद के साम्राज्य में मार दिया जाता है और देशद्रोह का आरोप लगा के। उस समय देशद्रोह बहुत बड़ा आरोप था। उसके बेटे चाणक्य, जिसका नाम था उस समय तक विष्णुगुप्त, उसको कोई घर पे एक रोटी तक देने को तैयार नहीं था। वहां से वो लड़का खड़ा होता है और निकल चलता है कहां, अपने दूसरे शहर में, जहां वो काफी ज्यादा एजुकेशन गेन करता है, और उसके बाद वो बनता है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, अलग अलग नामों से। तो इस तरह वो क्या हुआ, ग्रो हो गया। तो आप सोच सकते हो, कुछ लोग, एक बड़ा साम्राज्य उसको ग्रो नहीं करवाना चाहता था, गणानंद नहीं चाहता था कि वो बड़ा हो, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ा होता है और उस गणानंद को वहां से उखाड़ के फेंक देता है और उसकी जगह दूसरा राजा चंद्रगुप्त को ला डालता है। तो आप एज्यूम कर सकते हो, गेस कर सकते हो कि कितना पावरफुल रहा होगा, मेंटली कितना पावरफुल रहा होगा। तो ये इनको ग्रो नहीं करवाना चाहते, उसके बावजूद ये ग्रो हो जाते हैं। तो सोच सकते हो कितने पावरफुल होते हैं ये। अब अगर ये पावरफुल है तो इनके ये वाले अपने क्या है, दैट इज अवर वीड्स एंड दिस इज अवर क्रॉप। अगर आपने क्या किया कि यहां कुछ आपने न्यूट्रिएंट्स डाले, जिंक डाला मान लो, तो अरे भाई साहब जिंक इसको तो बाद में मिलेगा, पहले ये ले जाएंगे, पहले को ले जाएंगे, वीड्स ले जाएंगे। तो सर फिर अपने जिंक डालने का फायदा क्या हुआ? तो यही तो मैं कह रहा हूं, जिंक डालनी थी क्रॉप्स को, जिंक क्रॉप्स को ले कौन जाते हैं, ये प्लांट्स ले जाते हैं। तो सर इनका क्या किया जा सकता है, इनका ये किया जा सकता है कि इनको यहां से हटाना होता है, रिमूव करना होता है। क्या करना होता है? रिमूव। आई बात समझ में? तो वीड्स क्या होते हैं? अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, विच क्रिएट हिंड्रेंस इन दी ग्रो ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स की ग्रो में ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं वीड्स। किस वजह से? बिकॉज इनकी कंज्यूमिंग पावर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड वाटर इज मोर देन क्रॉप्स। Due to this power, they get all nutrients, minerals, water, which a plant of crop should take. उसको लेनी चाहिए थी, लेकिन ले कौन लेता है? वीड्स ले लेता है। आई बात समझ? वीड्स क्या होते हैं? ठीक है सर। तो अब इनको सर इनसे प्रोटेक्शन कैसे करें? इनके प्रोटेक्शन के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज मैनुअल मेथड। सर ये मैनुअल मेथड मीन्स है कि आप क्या करते हो, अपने हाथों से क्या करते हो, इनको उखाड़ते हो, अपरूटिंग। ठीक है, उखाड़ना मतलब अपरूटिंग। क्या करते हो? अपरूटिंग करते हो विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स एंड अदर टूल्स।
विद योर हैंड एंड अदर टूल्स। अच्छा सर, क्या आपने रियल लाइफ में भी ये करते हैं या बुक्स में होता है? नहीं, ये रियल लाइफ में भी करते हैं सर। रियल लाइफ में कैसे करते हैं? कॉटन का टाइम आ चुका है, कॉटन के अंदर कुछ लोगों को भेजते हैं मजदूर एज ए लेबर, और उनको बोलते हैं क्या करवाना? खोदी, जैसे कहते खोदी कटवाओ, यानी वो जो है वो वीड्स उखाड़ना है। उनका काम क्या है? अपरूटिंग ऑफ वीड्स विद द हेल्प ऑफ टूल्स लाइक हैरो है, ठीक है, इन जैसे टूल से वो क्या करते हैं? उनको उखाड़ने की कोशिश करते हैं। आई बात समझ में? ये हो गया मैनुअल मेथड। क्या हो गया? मैनुअल मेथड। आई बात समझ में? सेकंड अपने देखें क्या है सर? सेकंड है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड मीन सर, बायोकेमिकल मेथड में क्या करते हैं? कुछ तरह की केमिकल्स आते हैं। क्या आते हैं? कुछ है केमिकल आते हैं जो किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? वो डिस्ट्रॉय करते हैं ओनली वीड्स को। किसको करते हैं? ओनली वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। सर वो क्या क्रॉप को नहीं करते क्या? नहीं, वो क्रॉप को नहीं करते, मॉलिक्यूल्स को करते हैं, वीड्स को करते हैं। तो सर ये तो बेस्ट है बायोकेमिकल, इसमें परेशान क्यों हो? बायोकेमिकल मेथड का यूज करना चाहिए। सही कहा आपने, लेकिन बायोकेमिकल मेथड में प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से पहले अपने एक बात और समझते हैं। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फूड चेन। सर व्हाट इज दिस फूड चेन? ओके, food chain mean we know that all type of living organism are divided in two parts. First is product या फिर उन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर, सेकंड इज ए कंज्यूमर। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, सेकंड इज ए कंज्यूमर। प्रोड्यूसर आर all those plant which can make their own food with the help of a chlorophyll in the presence of sunlight. अंडरस्टैंड गाइस? यानी कि जो प्लांट्स हैं ये प्रोड्यूसर में आते हैं, और जो इनका कंज्यूम करते हैं, इनको यूज करते हैं, इनसे फूड लेते हैं, दीज ऑल आर नोन एज ए कंज्यूमर। अंडरस्टैंड गाइस? तो सबसे पहले प्लांट जो है ये फूड ग्रो करता है, उसको कौन खा लेता है? ग्रास ऊपर खा लेता है। ग्रास ऊपर कौन खा लेता है? फ्रॉग खा लेता है। फ्रॉग को कौन खा लेता है? स्नेक खा लेता है। स्नेक को कौन खा लेता है? एंड स्नेक विल बी ईटन बाय ईगल। तो ये एक चेन बन गई। दैट विल बी ए चेन व्हिच इज नोन एज ए फूड चेन, व्हिच इज नोन एज ए फूड चेन। फूड चेन का जो लास्ट मेंबर होता है ना कोई भी, वो कौन होता है? वो ह्यूमन बीइंग होता है। क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। अब आप सर ये कहोगे कि ईगल को ह्यूमन बीइंग थोड़ी खाता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग आपने कह दिया नहीं खाता, बट वी नो दैट एट दिस टाइम ए लार्ज एपिडेमिक, an epidemic which name is corona is spreaded on large level because इसका जो स्टार्टिंग में रीजन आया था वो आया था बैट्स का सूप, कि भाई चीनी जो लोग थे वो बैट्स का सूप पीते थे, इस वजह से ये वायरस फैला। तो वो चाइना का आपने वीडियो देखे होंगे 2-3 है, कुछ भी नहीं छोड़ते वो, कुछ भी। चूहों के जो नए जन्म ले रहे बच्चे हैं उनको भी क्या करते हैं? सॉस के साथ लगा के जिंदा को खा जाते हैं। सॉस के साथ लगा के जिंदा ही। तो आप सोच सकते हो कि सबको राष्ट्र में खाने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग। सर आप ये फूड चेन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बायोकेमिकल मेथड में केमिकल्स के बीच में मैं इनको इसलिए लेके आया हूं कि ये कहां एंटर कर जाएंगे फूड चेन में। सर ये फूड चेन में कैसे एंटर कर जाएंगे? इसमें ये ऐसे कर जाएंगे क्योंकि ये केमिकल किसके द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं? प्लांट्स के द्वारा। हालांकि प्लांट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बट प्लांट्स जो होते हैं क्रॉप्स के, वो भी इनको क्या कर लेते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं। कर लिया कंज्यूम। अब प्लांट को कंज्यूम करने के बाद ये किस में जाएगा? ग्रास ऊपर में, ग्रास ऊपर से फ्रॉग में, और फ्रॉग से ह्यूमन बीइंग्स में। सर फ्रॉग से ह्यूमन बीइंग में कैसे गया? अरे मैंने अभी तो बताया है इंसान कुछ भी खा सकता है। तो सबसे लास्ट में किस में आएगा? ह्यूमन बीइंग्स में। अब ह्यूमन बीइंग्स में केमिकल क्या होते रहते हैं? क्या होते रहते हैं?
जमा होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं। और ये ही रीजन आज तरह तरह के जो डिजीज चल रही है, कैंसर है अलग अलग तरह के। थोड़े दिन पहले कैंसर से भारतीय सिनेमा जगत के दो महान कलाकारों का निधन हो चुका है, जिनमें से एक तो अभिनय का पूरा स्कूल था, अभिनय का ताज था, अभिनय का सबसे ऊपर रहने वाला बंदा था इरफान खान। दूसरा एवरेज था ऋषि कपूर, उसको मैं कोई खास तवज्जो नहीं देता, लेकिन इरफान खान दी बेस्ट बंदा था। तो सोच सकते हो आज वो कितना खराब ये सिस्टम लेवल हो चुका है। तो इसी वजह से इनका यूज करना क्या है, थोड़ा सा हार्मफुल है, ठीक है, इसलिए इसको यूज नहीं करते। अगर आपको ये पूछना हो कि सर अपने बेसिक लेवल पे, तो आप एक काम करोगे, एक 2,4-D आती है। क्या आती है? क्या 2,4-D? 2,4-D क्या है? चलो 2,4-D से पहले कुछ और देखते हैं। कुछ और क्या देखते हैं? इन वीड्स को यहां से रिमूव करना, इन वीड्स को यहां से रिमूव करने की जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसे क्या बोलते हैं? वीड्स इरेडिकेशन। क्या बोलते हैं? वीड इरेडिकेशन। और इस वीड इरेडिकेशन के लिए जो केमिकल्स यूज में लेके आए जाते हैं उन्हें बोलते हैं वीडीसाइड्स। क्या बोलते हैं? वीडीसाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? वीडीसाइड्स बोलते हैं। वीड इरेडिकेशन के लिए ये जो केमिकल यूज में लिए जाते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? वीडीसाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीडीसाइड्स, ठीक है। तो 2,4-D वीडीसाइड है, जो कि किसके लिए यूज में होती है? ये वीट के लिए यूज में करते हैं। जब वीट की ग्रोन टाइम सीजन हो उस टाइम यूज करते हैं। आपकी फैमिली से आपको पूछना ये है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि पापा क्या अपने 2,4-D का यूज करते हैं क्या? आप बोलो नहीं, तो कहना मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब आपके पापा बताएंगे कि ये कितनी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस तरह अपना वीड्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन के टॉपिक पर। सेकंड जो है वो है प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। डिजीज और पेस्ट से क्या करना? प्रोटेक्ट करना। डिजीज और पेस्ट से क्या करना? प्रोटेक्ट करना। पेस्ट क्या है? पेस्ट है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो काफी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट दीज आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स, दीज आर नोन एज ए पेस्ट। अंडरस्टैंड? एंड these pests are a main reason for a disease. These pests are a main reason for a disease. It means you can say that a disease are occur due to pest. Disease are occur due to pest. Disease का जो रीजन होते हैं वो होते हैं पेस्ट। अलग अलग तरह की डिजीज आती है, जैसे कि अपने मैं कहूँ वीट की बात कहूँ तो वीट में एक डिजीज आती है, इसको बोलते हैं रस्ट ऑफ वीट। जैसे कि एक राइस में आती है डिजीज जिसे बोलते हैं बर्स्ट ऑफ राइस। तो इस तरह की ये जो डिजीज है ये फंगस से होती है। किससे होती है? फंगस से। इसके अंदर क्या होते हैं कि ये क्रॉप्स अपनी कुछ भी लायक नहीं रहती, ये खराब हो जाती है और किसान क्या हो जाता है, 6 महीने की मेहनत उसकी बेकार हो जाती है और वो किसान सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतना कर्ज ले रखा होता है कि वो इसी फसल पे डिपेंड रहता है। लेकिन जिस टाइम जब ये फसल खराब हो जाती है तो आप सोच सकते हैं इंसान पे क्या असर होता है। इस वजह से वो सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है। सुसाइड करने के पीछे मेन रीजन कौन है? ये फंगस। कौन है? ये अलग अलग तरह के फंगस, माइक्रोऑर्गेनिज्म। सर क्या हम इससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्या? हाँ, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ क्या आते हैं
बायोकेमिकल आते हैं। सर उन्हें तो वीडिसाइड बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? तो इन्हें क्या बोलेंगे? पेस्टिसाइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेस्टिसाइड्स। लेकिन पेस्टिसाइड्स में भी वही प्रॉब्लम है, अलग तरह की डिजीज इनसे क्रिएट होती है, ह्यूमन बीइंग्स में क्रिएट होते जाते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था अपना प्रोटेस्ट फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जब मैं साइड में हूं ना कहूं भूल जाऊं कहना तब भी। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो प्रोटेक्शन जो टॉपिक है उसके अंदर आने वाला है थर्ड पे नेचुरल कैलेमिटीज। Natural calamities. Now we are going to discussing about natural calamities, which are a great hindrance between our crop. कई बार क्या होता है, फ्लड आ जाती है, बहुत भयंकर बरसात होती है, उससे क्या हो जाती है? फ्लड आ जाती है, या फिर कोई डैम क्रैक हो जाता है, या रिवर में आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? स्टेगनेंट वाटर क्रिएट होता है। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है? सर वाटर तो सुना है, स्टेगनेंट वाटर कौन सा होता है? स्टेगनेंट वाटर वो वाटर होता है जिसमें क्या होता है कि जिस तरह ये अपनी ये जैसे अपनी क्या है क्रॉप्स है, तो इनके अंदर वाटर क्या हो जाता है? यहाँ स्टैंडिंग वाटर हो जाता है, यानी कि वाटर यहाँ क्या हो जाता है? इस तरह खड़ा हो जाता है। अब अगर कुछ फसलें ऐसी होती है, राइस में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन और फसलें जो होती है और क्रॉप्स जो होती है उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाए तो वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसे बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। फायर है, नेचुरली अगर आग पकड़ लेती है। ड्रॉट है। तो ये कुछ नेचुरल कैलेमिटीज है जिससे क्या होता है इंसान की जो अपनी क्रॉप होती है, जो यील्ड जो है वो क्या हो जाता है? काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो इनसे अपने वैसे तो अपने पास इनका कोई क्या नहीं है, इलाज नहीं है, बिकॉज ये नेचुरल है, लेकिन फिर भी अपने क्या कर सकते हैं? ड्रॉट के टाइम अपने को मोटर यूज करनी चाहिए, डिगी के अंदर पानी को कम यूज करना चाहिए, बेसिक थिंग्स है। स्टेगनेंट वाटर के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए। सर ये ड्रेनेज का लफड़ा है, ड्रेनेज का ये लफड़ा है कि आप वाटर को बाहर एग्जिट कराने की ऑलरेडी अपन लोगों ने क्या कर रखी हो? पूरा अरेंजमेंट कर रखा हो। ड्रेनेज वो नालियां होती है, ट्रेंचेज होती है जिनमें से वो पानी बाहर जाता है। ठीक है, यही आप फ्लड के लिए कर सकते हो। फायर अगर हम लग चुकी है तो अपने उसके पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ नेचुरल कैलेमिटीज है, इनका अपने पास कोई खास मैनेजमेंट नहीं कर पाते अपने, क्योंकि बिकॉज दीज आर नेचुरल। कहते हैं ना भगवान करता है वो है ही, कहता है ना इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। तो ये ऐसा सा ही कुछ है कि इंसान किसी भी भगवान किसी भी रूप में उसको क्या कर सकता है? दंड दे सकता है। ये उन्हीं में से एक प्रकार है, हालांकि गलत है। आप ये ना सोचना कि सर तो मतलब क्या कह रहे हैं किसान को, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि भाई उसकी फसल खराब हो रही है तो उसको कर्म हो, ऐसी बात नहीं। लेकिन एक मान्यता है इंसान को कर्मों का फल मिलता है, उसी के बेस पे कह रहा हूं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। लास्ट जो है फोर्थ है वो है एनिमल प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल। एनिमल से सर किस तरह? एनिमल से इस तरह कि आपने इतनी बड़ी बड़ी फसल की, यहाँ तक आ गई, जैसे मतलब ये आपकी जमीन है, यहाँ तक फसलें आ गई। अब आए नेचुरल कंबाइन मशीन कहते हैं ना, वो निकाल देती है गेहूं को बाहर, टाइम नहीं लगाती, कितने बड़ा काम क्यों ना हो, ज्यादा बंदे भी नहीं चाहिए, तो नेचुरल कंबाइन आती है। नेचुरल कंबाइन कैसे होती है सर? नेचुरल कंबाइन जो होती है ये गाय वगैरह, भैंस वगैरह, गाय और भैंसों को तो फिर भी घर में रखते हैं लोग, लेकिन जो इनके जो मेल होते हैं, जो बेल है, इस तरह जो ये जो होते हैं ना, ये नील गाय है,
इस तरह के क्या होते हैं जानवर जो है, एनिमल्स जो है, वो इतनी फसलें होने के बाद ये नेचुरल कंबाइन ये इनको खा जाती है, लेकिन वहां तो गेहूं तो निकलती है अपनी कंबाइन में, इसमें कुछ नहीं निकलता, इसमें गोबर निकलता है, पोठा वो निकलता है, तो नेचुरल कंबाइन। इसके लिए ऑलरेडी क्या कर लो, अवॉइड लगा लो बाहर, मतलब कुछ इस तरह का मैनेजमेंट कर लो जिससे क्या हो कि अपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये अंदर ही ना आ पाए। आजकल कुछ इलेक्ट्रिकल वायर भी चल रहे हैं, तो इस तरह आप इनका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो एनिमल प्रोटेक्शन टॉपिक ये हो गया। तो आज हम लोगों ने क्रॉप प्रोटेक्शन देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल वीड्स, सेकंड डिजीज एंड पेस्ट से प्रोटेक्शन पड़ी, थर्ड नेचुरल कैलेमिटीज, और फोर्थ जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एनिमल्स। तो इसी के साथ गाइस आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।